मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृणमो सुदकेवली भड़िदम। ये मार्गण स्थान में कह रहे हैं जीवस्य कसाया ठाणा नथी, जीव के कसाय स्थान नहीं है। मार्गण में कसाय स्थान भी नहीं है। क्रोध मान माया लोभ मेरा है, बोलो है, बोलो। अच्छा, शरीर तुम्हारा, तो शरीर में जो पाए जाए वो सब तुम्हारा ना। मान लो एक दृष्टांत, यदि मैंने बोला कि शरीर मेरा, तो शरीर में जितनी चीज़ें हैं वो किसकी? इसकी शरीर की है कि मेरे शरीर की है? किसके शरीर की है, बोलो? मेरे शरीर की है ना, ठीक है। तो इसमें कैंसर हो गया तो वो किसका है? तो तुम्हारा है तो रखो ना, डॉक्टर पास क्यों जा रहे हो? जब कैंसर पैदा हो गया तो वो भी तुम्हारा शरीर का अंग हो गया ना, तो उसको भी साथ रखो ना, प्यार करो उससे। नहीं बेटा, हम तुझे कभी निकलने नहीं देंगे। अरे भाई, यदि वो कैंसर है तो स्वस्थ शरीर की पहचान नहीं है। यद्यपि मेरे में पैदा हुआ है, पर मेरे में पैदा होकर भी मेरा स्वस्थ शरीर नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके, ऐसे मेरी आत्मा में यदि राग द्वेष रूपी कैंसर पैदा हुए हैं तो ये तो निश्चित है कि मेरे ही से पैदा हुए हैं, किसी दूसरे से पैदा नहीं हुए। मेरी उपादान शक्ति के कारण ही पैदा हुए हैं। भले कितने भी निमित्त मिले हों, सहकारी कारण मिले हों, लेकिन मेरे कारण ही पैदा हुए, मेरे पुरुषार्थहीनता के कारण पैदा हुए। मैंने करुणा के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, मैंने क्षमा के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, मैंने मार्दव आर्जव शौच के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, मैंने गलत पुरुषार्थ किया है। और उस गलत पुरुषार्थ का फल है क्रोध मान माया लोभ मेरे में कैंसर की तरह पैदा हुए हैं। अब कैंसर को लेकर क्यों घूमते हो तुम? जीवन खतरे में है, खतरे में है, नरक निगोद में ले जाएगा वो। नहीं नहीं नहीं, उस कैंसर को, कसाय की कैंसर को बाहर करो और अपने वीतराग धर्म में प्रवेश करो। कसाय स्थान नथी जीवस्य, नक्की पक्का? कितने लोग चलेंगे मेरे साथ? हंसने से काम नहीं चलेगा। ये तो फिर तुमने कसाय कर दी। फिर तुम अभी तो नो कसाय कह रहे थे, हास्य कसाय तुमने फिर उड़ा दी बात करके। अब तो प्रसन्न होना है। ओहो, भले गुरुदेव ने मेरी बात करी कि किसको चलना है। बलिहारी गुरु आपकी, अहो जगत गुरुदेव, आपने मेरे भले की बात करी है, मेरे कल्याण की बात की है। आज तक तो लोग ये कहते थे, भाई क्या कर रहा है तो, अपनी घर मकान नहीं बनाना, छत नहीं बनाना है क्या? क्या होगा तेरे भविष्य का? और आज तो निज घर बनाने की बात कही है। आज तो शाश्वत महल की बात हुई है। तो नाचना चाहिए। गुरु के मुख से, श्री गुरु के मुख से, भगवान महावीर स्वामी के मुख से शाश्वत महल बनाने की बात कही गई है। तो काम लगना चाहिए ना, अपन को बढ़ना चाहिए ना, कदम बढ़ाना चाहिए ना। आज से कलम चलाओ और कदम बढ़ाओ। कलम चलेगी तो वीतरागता की ओर, और कदम भी बढ़ेंगे तो वीतरागता की ओर। दोनों का उपयोग करो। नोट
अच्छा कषाय हो गया, कषाय मार्गणा के बाद ज्ञान मार्गणा, गजब की मार्गणा है भैया। जीव कांड पढ़ो, बिल्कुल धार धार बुद्धि हो जाएगी। ज्ञान मार्गणा भी जीव का, शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है। खूब मति ज्ञान में इतराते हो, शुद्ध ज्ञान में इतराते हो, मना पर ज्ञान में, केवल ज्ञान में। अच्छा क्यों नहीं है शुद्ध जीव का? क्योंकि जीव में भेद है ही नहीं, जीव में ज्ञान का भेद ही नहीं है। जीव तो ज्ञायक है, और ज्ञायक में कोई भेद, ज्ञायक में कोई भेद होता ही नहीं है। ज्ञायक तो मात्र जाननहार है, जानने वाला वो जीव है। ऐसा ज्ञान गुण से युक्त जीव है, और प्रति समय जाननहार पर्याय प्रकट होती है, उससे उसे आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन ये कम जानता है, ज़्यादा जानता है, थोड़ा जानता है, सूक्ष्म जानता है, स्थूल जानता है, एक क्षेत्र का जानता है, दूर क्षेत्र का जानता है, पास क्षेत्र का जानता है, दूरवर्ती जानता है, निकटवर्ती जानता है, सूक्ष्मवर्ती जानता है, स्थूलवर्ती जानता है, काल भेद का जानता है। ओहो, ये तो सुनो भैया, ज्ञायक में काल भेद नहीं है, ज्ञायक में दूरवर्ती निकटवर्ती का भेद नहीं है। एक समय में डॉक्टर साहब, एक समय में भूत भविष्य वर्तमान की समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को युगपद एक साथ जानता है, वो मैं ज्ञायक हूं। और तू मुझे कहां ले जा रहा है? मति ज्ञानी कोई बोल दे तो हमें गाली लगना चाहिए, शुद्ध ज्ञानी भी बोल दे तो हमें गाली लगना चाहिए कि हमें टुकड़ों से हमारा ज्ञान, हमारा परिचय कराया जा रहा है, हमारे टुकड़े टुकड़े करके बताया जा रहा है कि हे मनुष्यों मति ज्ञानियों, हे श्रुत ज्ञानियों, हे मना पर ज्ञानियों। हमारे ज्ञान को खंड खंड किया जा रहा है, और मैं कैसा अखंड ज्ञायक स्वरूपी मैं हूँ, भगवान स्वरूप, और मुझे खंड खंड का नहीं। इसलिए ये ज्ञान मार्गणा भी मेरे शुद्ध जीव की अवस्था नहीं है, क्योंकि ज्ञान में ऐसी खंड खंड ज्ञान की अनुभूति देखी नहीं गई है। शुद्ध जीव के ज्ञान में यह अनुभूति से भिन्न है मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। सुनो भैया, ये पांचों ही ज्ञान, क्योंकि ये पांचों ही ज्ञान या तो किसी के कर्म के उनके क्षयोपशम से या क्षय से प्रकट होते हैं। दो ही होते हैं, क्षयोपशम या क्षय, उदय नहीं। या तो क्षय से प्रकट होते हैं या क्षयोपशम से। पानी में गंदगी है, या तो बैठ जाए तो निर्मलता दिखाई दे, या पूरी गंदगी निकल जाए तो पूर्णता निर्मलता बनी रहे। ऐसे ही मेरे में ज्ञान में आवरण डला हुआ था, कुछ थोड़ा सा निकला, या ये कह सकते हैं लेयर थोड़ी फिल्टर हुई, थोड़ी सी लेयर फिल्टर हुई। 10-15 लेयर थी, एक निकली, दो निकली, थोड़ा सा हमको दिखाई दिया कि हाँ कुछ है। फिर बोले हाँ कुछ नहीं, ये है। फिर बोले नहीं, ये तो संपूर्ण ऐसा है। और फिर बाद में सिर्फ अपने ज्ञान में ही आत्मज्ञ होना। सुनो, सर्वज्ञ मेरा स्वभाव नहीं है, आत्मज्ञ मेरा स्वभाव है। क्या बोले? सर्वज्ञ मेरा स्वभाव नहीं है। इस सर्वज्ञ रहोगे तो सिद्ध भगवान सर्वज्ञ नहीं, आत्मज्ञ है। सर्वज्ञ जो कहा जाता है वो केवल ज्ञान की पर्याय के कारण कहा जाता है, और केवल ज्ञान की पर्याय एक समय की है, इसलिए वो मेरा स्वभाव नहीं, ज्ञायक मेरा स्वभाव है। समझ लेना, मैं हीरा हूं, हीरे की किरण नहीं हूं। हीरे की कोई एक किरण नहीं हूं, या हीरे की समस्त किरण नहीं हूं। मैं तो क्या हूं? हीरा हूं। मैं सूर्य हूं, सूर्य की किरण नहीं हूं।
क्योंकि किरण का तो अनुभाग शक्ति घटती बढ़ती है, लेकिन मैं ऐसा हूँ जिसकी ना अनुभाग शक्ति घटती है और ना बढ़ती है, ऐसा द्रव्य हूँ। केवल ज्ञान की अनुभाग शक्ति में भी षटगुण हानि वृद्धि होती है भाई साहब, पर हमारे ज्ञान का विषय नहीं कितना घटता कितना बढ़ता है, पर घट बढ़ते हो उसमें भी होती है, वरना वो परिणमन को प्राप्त ना हो, उसमें भी षटगुण हानि वृद्धि होती है। पढ़िए आलाप पद्धति। इसलिए कर्म के क्षयोपशम से जो प्रकट हो वो भी मैं जीव नहीं हूं, और कर्म के क्षय से प्रकट हो वो भी जीव नहीं हूं। जो जानता है वो जीव हूं, और जानना चाहे मैं निगोद में रहा हूं और चाहे मैं निर्वाण में रहा हूं, जानना मेरा बंद नहीं हुआ है, वही जानना मेरा स्वभाव है, वही जाननहार मेरा स्वभाव है, जो निरावरण है। कैसा है? निरावरण है, आवरण हटा। ये बार बार प्रोग्राम होते हैं, चित्र अनावरण करते हैं, जो अनावरण है उसे आवरण करते हैं, बाद में फिर अनावरण करते हैं। मैं बोलता हूँ तुम कपड़े क्यों पहनाते हो बार बार? महावीर स्वामी की फोटो रख ली, गुरु की फोटो रख ली, और पहले क्या ढांका उसमें है? पहले पहनाते हो और बाद में ताली बजा करके उतारते हो। देखो उतारने में ताली तो बजेगी बजेगी, यदि आपके मंच लगेगा और आप भी उतारोगे ना, तो चिंता मत करना, आपको भी दुनिया ताली बजाएगी मुनि बनोगे तो। पद्मचंद जी है, घर बनाया था, अब सोनागिर में घर बना रहे हो, बनाना बंद नहीं किया, बनाना तो चल ही रहा है ना, संसार तो बढ़ ही रहा है ना, घट कहाँ रहा है? पहले मकान से मोह था, अब मंदिर से मोह हो गया, तो मोह तो क्षमा नहीं करता ना। कर्म की अदालत बिल्कुल साफ सुथरी है, उसमें कोई क्षमा नहीं है। बोले तुम मकान से मोह करोगे तब भी हम तुम्हें सजा देंगे, और मंदिर से मोह करोगे तब भी सजा देंगे, हम बिल्कुल कुछ भी भेदभाव करने वाले नहीं हैं। मकान से मोह करोगे, मकान से मोह करोगे हम तुम्हें पताल में ले जाएंगे, और मकान से मोह करोगे हम तुम्हें परम स्थान में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? अरे सर्वार सिद्धि भी परम स्थान मान लो थोड़ा सा, ठीक है ना, पर हम सजा तो सजा देंगे। हम किसी पर भी दया भाव करने वाले नहीं है। कर्म से ज़्यादा निष्ठुर कोई होगा नहीं, और उससे भी ज़्यादा निष्ठुर आदिनाथ से कोई ज़्यादा कोई होगा नहीं। भस्म सात कुरते क्षणात, जिसने ऐसे निष्ठुर कर्म को भी क्या कर दिया, क्षण मात्र में भस्म कर दिया। पढ़ो स्वयंभू स्तोत्र। समझ में आया नहीं आया? तो उसकी अदालत में तुम राग करो, लोग बोलते हैं भाई राग तो करना ही पड़ेगा, शुभ राग से हम बीत राग में जाएंगे। बात आपकी एक अपेक्षा से सही है, लेकिन सर्वथा अपेक्षा से सही नहीं है भाई साहब। राग का फल वीतराग कैसे हो सकता है? फूल का फल है, लेकिन फूल के अभाव में फल है। फूल के सद्भाव में फल नहीं है। फूल लगा और उसमें छोटा फल आया, जितना फल आया उतना फूल कम भी हो रहा है, फिर फल बढ़ा, फिर फूल कम हुआ। जितना फल बढ़ रहा है उतना फूल भी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि फूल से फल? एक अपेक्षा से कह सकते हो मोटे रूप से, पहले फूल आया था तभी तो फल आया, ठीक है, इसके लिए हमारे लिए उपचार है, व्यवहार है, सब कुछ है, लेकिन यथार्थ ऐसा नहीं है।
फूल गया सो फल लगा, राग गया, बोलो, राग गया तो वीतरागता प्रकट हुई। राग का फल वीतराग नहीं हो सकता है, शुभ राग का फल भी शुद्ध उपयोग नहीं हो सकता है। यदि शुभ राग से, शुभ परिणामों से शुद्ध उपयोग प्रकट होने लग जाए तो इससे अच्छा उपाय तो कोई उपाय ही नहीं है। फिर तो मुनि बनने की भी जरूरत ही नहीं है भैया, क्योंकि तुमसे बेहतर शुभ राग और कौन करेगा। जिसको बहुत ज्यादा दुख आए वही बहुत ज्यादा धर्म करे। तुम अपने घर से दुखी होते तभी तो मंदिर आते हो ना। यथार्थ है भाई, वहां सुख नहीं मिल रहा था। क्या दिन भर रात दिन भर घर में खाना पीना, ये छोड़ो, इस जेल से बाहर निकलो तो कहाँ पहुंच गए? मंदिर। तो तुमसे ज्यादा शुभ राग कौन करेगा? तो सीधे पहुंच जाओ शुद्ध उपयोग में। शुभ राग का नहीं, शुभ राग अवस्था में मंद परिणाम होते हैं। उस मंद परिणाम में तुम्हें डुबकी लगाना है, उसको छोड़ करके तो वीतरागता प्रकट हो जाएगी। क्या प्रकट हो जाएगी? वीतरागता। देखो, तुम्हें गहरे समुद्र में डाल जाए तो तुम दुखी होगे, चिल्लाओगे, चीखोगे, बचाओ बचाओ बचाओ, और अपनी ही कोशिश से, अपनी ही मेहनत से जैसे तैसे किनारे में आ जाओ तो क्या मिलेगी? जो वो दुख था वो हल्का होगा कि नहीं होगा? किनारा देख के ये बताओ मुझे। बोलो भाई, गिन पार वालों, चक्रवर्ती हो है? किनारा देख करके तुम्हें खुशी होगी नहीं होगी? सुनो, वहां पर तुम्हें डूबने में डर लग रहा था, किनारे में मजे लोगे डूब डूब के। अरे भैया, अब समुद्र छूट जाएगा, इतना आनंद कहाँ आएगा, घर चले जाएंगे, थोड़ा सा 2-4 डुबकी। अब डुबकी लगाने का आनंद आ रहा, वहां पर तो डूबने का दुख हो रहा था। अंतर कितना है देखो। 20 समुद्र में डूबने का दुख हो रहा था और किनारे में आने में बार बार डुबकी, क्योंकि समुद्र के किनारे में संक्लेश परिणाम अशुभ के ज्यादा थे, और जब किनारे में आए तो संक्लेश परिणाम कम हुए, तो डुबकी लगाने का आनंद आया। फिर समुद्र का डर, मरने का डर, भय खत्म हो गया। सुनो भैया, घर के बीच समुद्र में रह करके बड़ा डर लग रहा था, जब मंदिर के किनारे समुद्र में आए तो प्रभु के अभिषेक में, पूजा पाठ में डुबकी लगाने का आनंद, वीतराग में जाने का आनंद, परमानेंट घर छोड़ करके मंदिर में बैठ करके मुनि बनकर फिर उसमें डुबकी लगाने का आनंद। आहा, गजब गजब की बातें हैं भैया जिन दर्शन में, ऐसी बातें कहाँ मिलेंगी। तो प्रकट परमात्मा बन सकता है, प्रकट परमात्मा बन सकता है। जब तुझे कसाई की मंदता के क्षण मिले तो मोबाइल लेके मत बैठो, टीवी खोल के मत बैठो। ये तुझे आनंद के क्षण मिले थे, स्वाध्याय करने बैठो, डुबकी लगाओ, जाप में बैठो, डुबकी लगाओ, कायो सर्ग में बैठो, डुबकी लगाओ, सामायिक में बैठो, डुबकी लगाओ। ये क्षण मिले थे, लेकिन तुम इन गोल्डन चांस को तुम छोड़ देते हो और डुबकी नहीं लगाते हो, किनारा छूट जाएगा भाई। नहीं, ऐसा नहीं करना। कषाय स्थान भी मेरे ज्ञान मार्गणा में जो छोटे जो ज्ञान मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, मैं ये थोड़ा ज्ञान वाला मैं नहीं हूं भाई। मैं अधूरा और अभागा वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं पूरा हूं, मैं पूर्ण हूं। मैं कैसा हूं? प्रभु बोलते हो ना, प्रभु का अर्थ क्या होता है? मैं स्वयं में पूर्ण। इसका अर्थ क्या होता है? प्रभुत्व। जो प्रभुत्व छोटा नहीं होता है, यदि कम है तो प्रभु नहीं कहलाएगा। जो स्वयं में पूर्ण हो वो प्रभु है। देखो, शब्दों के मायने ध्यान रखो। भगवान
जो ज्ञान से पूर्ण हो। भगम ज्ञानम भगवती भगवान, जो भगवान मतलब जो ज्ञान से पूर्ण हो, प्रति समय ज्ञान से पूर्ण रहता है, उसे कहते हैं भगवान। जो ऐश्वर्य से युक्त होता है उसे ईश्वर कहते हैं। तीर्थंकर ईश्वर हैं, क्योंकि उनका बाह्य ऐश्वर्य भी है और अंतरंग ऐश्वर्य भी है। बाह्य विभूति समोषण आदि है, पुण्य की विभूति है। जो ऐश्वर्य संपन्न हो वो कौन है? लेकिन जो वाणी से स्वयं को भी तिराए और दूसरों को भी तिराए, उसे तीर्थंकर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बोलते समय तीर्थंकर हैं और मौन समय ईश्वर हैं। प्रवर्तन जब कर रहे हैं, धर्म का प्रवर्तन, जिन शासन का प्रवर्तन कर रहे हैं, उस समय वो तीर्थंकर हैं। क्या है? तिर रहे हैं और दूसरों को भी। लेकिन जब मौन बैठे हैं तो अपने वैभव के साथ बैठे, ऐसा समोषण लगा हुआ है, श्री से युक्त हैं, अंतरंग श्री से युक्त हैं और बहिरंग श्री से भी युक्त हैं। वो ऐश्वर्यवान कौन? ईश्वर कहलाता है। और प्रभु जो स्वयं में पूर्ण हो, तो ये प्रभु भी हैं, ये ईश्वर भी हैं, ये भगवान भी हैं, ये तीर्थंकर भी है, और ये अरिहंत भी हैं। ये जिन भी हैं, जिनवर भी हैं, जिनेंद्र भी हैं। वैसे हम व्याख्या करेंगे जिन, जिनवर, जिनेंद्र की, तो तीनों अलग हो जाएंगे। एक अपेक्षा से दूसरे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक एक देश जिन, जो सामान्य मुनि केवल ज्ञान प्राप्त कर ले, भरत बाहुबली जैसे वो जिनवर, उस जिन में श्रेष्ठ वो जिनवर, और जिन और जिनवर में भी जो श्रेष्ठ हो, इनका भी इंद्र हो, वो जिनेंद्र, वो तीर्थंकर। आप जय जिनेंद्र बोलते हो ना, तो आप तीर्थंकर के काल में हो, इसलिए जय जिनेंद्र बोलते हो। आप किसके शासन में हो? तीर्थंकरों के शासन में रहते हो, इसलिए जय जिनेंद्र बोलते हो, क्योंकि जिनेंद्र मात्र और मात्र सिर्फ तीर्थंकर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? तीर्थंकर को। इसलिए बोलते जय जिनेंद्र, जो हमारे तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर, उनकी जय हो। ओहो, कसाय अल्प ज्ञानी भी नहीं हूँ मैं, मध्य ज्ञानी भी नहीं हूँ मैं, अंत ज्ञानी ऐसा भी नहीं हूँ मैं तो जानने वाला ज्ञायक हूँ, ऐसा हूँ मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। दादाजी की पंक्तियाँ हैं ना। मैं हूँ वही शुद्धात्मा, चैतन्य का मार्तंड हूँ, आनंद का रस खान हूँ मैं, ज्ञान का घन पिंड हूँ, मैं ध्येय हूँ, श्रद्धेय हूँ, मैं अज्ञेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ। क्या? मैं ध्येय हूँ, मैं ही ध्येय हूँ, मैं ध्येय हूँ, श्रद्धेय हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ। बस एक ज्ञायक भाव हूँ मैं स्वयं भगवान हूँ। बस एक ज्ञायक भाव हूँ मैं स्वयं, मैं जीवस्य नत्थि मग्न ठाणया। सुनो भैया, एक बात नहीं, जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है वो डिलीट करने के लिए पढ़ाया जा रहा है। किसके लिए पढ़ाया जा रहा है? मार्गणा पढ़ के मार्गणातीत होना है। जीव समास पढ़ के जीव समासातीत होना है। गुणस्थान पढ़ करके गुणस्थानातीत होना है।
यदि मार्गणा और जीव समाज गुण स्थान में अटके रहे तो कभी मोक्ष नहीं होगा। नए पढ़ के नया तीत होना है। क्या अद्भुत बातें हैं बताओ। और अपने में भव्यता प्रकट करके भव्यतातीत होना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। पक्ष से जो अतिक्रांत हैं उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिल सकती है। नए पक्षाक्रांत होना पड़ेगा, उससे बाहर अतिक्रांत होना पड़ेगा, उसको बाहर। जो पक्ष के व्यामोही हैं, दुराग्रही हैं, हठाग्रही हैं, नए समझने समझाने की चीज थी, उसको पकड़ के बैठने की चीज नहीं थी। नौका पार होने की चीज थी, उसको सिर में ढोने की चीज नहीं थी। और तुम क्या कर रहे हो? हाँ तुम बताओ, चौथा गुण स्थान, वो पांचवा गुण स्थान, तुम्हारा छठवा गुण स्थान, सब गुण स्थान में लगे हैं। वो पढ़ रहे 24 ठाना। हाँ तेरे में कसाय इतनी, ज्ञान इतना, ध्यान इतना, उपयोग इतना, ये भव्य अभव्य संगी संगी पूरा गुणा भाग बनाया, एक फार्मूला रखा, तेरे में इतना, थर्मामीटर दिया, बेटा नाप लगाया, इतनी चीज तेरे में, इतनी चीज तेरे में, ये सब तो समझ में आया। लेकिन जीवस्य नत्ति मग्गट ठाण्या गुणट ठाणा जीवशाणा, जीव समासा, ये तेरे में नहीं थी और ये तेरा विषय नहीं था, क्योंकि ये जीव नहीं है और ये जीव में नहीं है, क्योंकि ये सब अशुद्ध स्थान है। 14 की 14 गुण स्थान अशुद्ध स्थान हैं, मार्गणा स्थान अशुद्ध स्थान है, जीव समास अशुद्ध स्थान है। तो भैया जब हमें ये अशुद्ध स्थान है तो हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है, पहले बताओ सुशील जी। जब ये अशुद्ध है तो हमें पढ़ाया क्यों जा रहा? हमें नहीं पढ़ना अशुद्ध है, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि क्योंकि तू शुद्ध जानता नहीं है, तेरा अनादि से परिचय अशुद्ध से रहा, तेरा परिचय अशुद्धता से रहा, तो तेरा अशुद्ध से परिचय रहा तो तेरा अशुद्ध से अच्छी तरह से परिचय कराया जा रहा है। तू परिचय नहीं रहा, तेरा अच्छे से परिचय नहीं रहा। अब अच्छे से परिचय करा करके तेरी अशुद्धता को दूर किया जा रहा है और तेरे में शुद्धता प्रकट की जा रही है, तेरे में शुद्धता प्रकट की जा रही है। तू अशुद्ध अनादि से था, पर तुझे आगे तक अशुद्ध नहीं रहना है, इस बात का ज्ञान कराया जा रहा है। तू शेर था, तू गधों के बीच में रह करके अपने को गधा मानने लगा था, इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि तू गधा नहीं है। तू कौन है? तू शेर है, शेर का बच्चा है। एक दहाड़ लगा, ये गधे भागते नजर आएंगे दुम दमा करके, नजर भी नहीं आएंगे कहाँ गए। ठीक है, तो इसलिए हमें शेर बनना है, हमें शुद्ध सिद्ध भगवान बनना है। बोलो अहमिको खलु शुद्धो। आत्मा प्रभाव, आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, आपूर्णमाद्यन्तमहेक रूपम, विलीन संकल्प विकल्प जालम, प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्युदेति। क्या बात है। मैं शुद्ध आत्मा स्वरूप प्रभाव से भिन्न, विलीन संकल्प विकल्पों से, ऐसा मैं आत्मा हूँ, शेष विषय कर। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।